भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। गलवान घाटी में 2020 के संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। इसी दौरान सरकार ने विदेशी निवेश पर कड़े नियम लागू किए थे, जिन्हें प्रेस नोट 3 कहा जाता है। अब जब दोनों देशों के बीच बातचीत और आर्थिक सहयोग की कोशिशें हो रही है, तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत चीन से आने वाले निवेश पर लगी रोक को हटाएगा या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार सख्ती बनाए रखेंगी। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के रिश्ते उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों के संबंध में कुछ सुधार हुआ है। यह और बात है कि सरकार अभी चीन से आने वाले निवेश पर लगी रोक को हटाने के मूड में नहीं है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उनके मुताबिक मोदी सरकार की तरफ से प्रेस नोट 3 में बदलाव करने की कोई योजना नहीं है। प्रेस नोट 3 कहता है कि भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश को हर मामले में सरकार से मंजूरी लेनी होगी। इससे चीन को साफ संदेश जाता है कि भारत के लिए अपनी सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है। जब तक भारत को पूरी तरह भरोसा नहीं होता, तब तक वो चीन को निवेश के लिए खुली छूट देने का जोखिम नहीं उठाएगा। एक सूत्र के अनुसार अब ये बहुत शुरुआती दौर है। प्रेस नोट 3 में ढील देने को लेकर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। फिलहाल ऐसा किए जाने की संभावना भी कम है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने आर्थिक सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच और ज्यादा पहुंच और बातचीत की जरूरत का संकेत दिया है, लेकिन साथ में सावधानी बरतने पर भी जोर दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दोनों देश आर्थिक सहयोग के लिए एक दूसरे के साथ और ज्यादा बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सावधानी से करना होगा। अप्रैल 2020 में सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई पॉलिसी में बदलाव किया था। ये बदलाव प्रेस नोट 3 ऑफ 2020 के जरिए किया गया था। इसके मुताबिक अगर कोई कंपनी भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देश से है या उस कंपनी का मालिक ऐसे देश में रहता है या वहाँ का नागरिक है, तो उसे सरकार के जरिए ही निवेश करना होगा। ऐसी किसी कंपनी का मालिकाना हक अगर भारत की किसी कंपनी को ट्रांसफर किया जाता है, तो भी उस कंपनी को सरकार की मंजूरी जरूरी है। 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में टेंशन रही है। प्रेस नोट 3 को शुरुआत में कोरोना महामारी के दौरान कंपनियों को बचाने के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम हथियार के तौर पर काम कर रहा है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्थिक संबंधों को दोबारा मजबूत करते समय भी राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को कोई खतरा न हो। भारत चीन के साथ आर्थिक सहयोग के मौके तलाशना चाहता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर जैसे सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए वो काफी इच्छुक है। लेकिन भारत चीन के रणनीतिक इरादों को लेकर भी अलर्ट है। इसलिए प्रेस नोट 3 को बनाए रखना इस बात का तरीका है कि आर्थिक सहयोग हो, लेकिन देश की सुरक्षा और हितों पर असर न पड़े। पाबंदियों में ढील देना एक बड़ा राजनीतिक फैसला होगा। इसका सीधा असर भारत के घरेलू इंडस्ट्री और सेंसिटिव सेक्टर पर पड़ सकता है। सरकार शायद ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ऐसा कोई भी कदम पूरी तरह सोच समझकर और पूरी तरह विचार करने के बाद ही उठाया जाए। संकेतों से पता चलता है कि सरकार चीन के साथ संबंधों की प्रगति पर बारीकी से नजर रखी हुई है। चीनी नागरिकों को ट्रैवल वीजा देना रिश्तों में नरमी की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है, लेकिन निवेश नीति में बदलाव करने के लिए अभी और समय और भरोसे की जरूरत है। हालांकि कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने प्रस्ताव रखा था कि चीनी कंपनियों के लिए निवेश के नियम आसान किए जाए, ताकि भारत में एफडीआई बढ़ सके। और कुछ सरकारी विभाग इसके फेवर में भी थे, लेकिन आखिरी फैसला लेना भी बाकी है और आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत और चीन के बीच रिश्तों में हल्की नरमी जरूर आई है, लेकिन निवेश को लेकर भारत अभी भी सतर्क रुख अपनाए हुए है। प्रेस नोट 3 फिलहाल सरकार के लिए एक अहम सुरक्षा कवच बना हुआ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने की इच्छा तो है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब और कैसे इस नीति में बदलाव करती है। फिलहाल संकेत ये है कि किसी भी बड़े फैसले से पहले सरकार पूरी तरह भरोसा और परिस्थितियों का सही आकलन करना चाहती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।